स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो आज मैं फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आ गई हूँ। टॉपिक है हमारा भारत की जनगणना। भारत की जनगणना से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने पूछे गए हैं, उन सबको मैंने लगभग इनमें इंक्लूड किया है। तो इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को आज फटाफट कवर करते हैं। और अबाउट 50+ क्वेश्चंस होंगे इसमें, तो सभी को हम आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में कब हुई थी? तो ये ध्यान रखें कि जो पहली जनगणना हुई थी वो आंशिक जनगणना थी और गवर्नर थे उस टाइम लॉर्ड मेयो। इनके काल में हुई थी 1972 में। तो ध्यान रखें, इससे हमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि किसके शासनकाल में पहली बार जनगणना कराई गई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से पहली बार जनगणना कब करवाई गई? तो नियमित रूप से जो जनगणना शुरू कर दी गई वो 1881 में कर दी गई थी। और ये किसके टाइम पे करवाया गया था? तो रिपन के टाइम में कराया गया। तो ध्यान रखें, रिपन के टाइम में नियमित रूप से जनगणना का प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम जनगणना जो हुई हमारी, उसमें हेनरी प्लाउडेन जो थे, ये पहली जनगणना आयुक्त थे। तो ध्यान रखें, पहली जनगणना आयुक्त कौन थे? हेनरी प्लाउडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? तो जाति के आधार पर जो जनगणना हुई वो 1931 में पहली बार हुई थी। तो ध्यान रखें, पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जो 11 जुलाई है ये विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की जनगणना का विषय किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये हमने कुछ जनगणना के इतिहास के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं अपने भारत में जनगणना हमारे संविधान में पूछा जाए कि किस सूची में सम्मिलित है, तो संघ सूची में भारत की जनगणना का विषय है। तो जो संघ सूची है मतलब केंद्र सरकार का ये विषय है। तो ध्यान रखें, भारत की जो जनगणना का विषय है वो किस सूची में है? तो संघ सूची में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं जनसंख्या के अध्ययन को। तो जनसंख्या का जो अध्ययन है वो डेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया? तो जो संघ सरकार है, हमें पता है कि जनगणना जो विषय है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो संघ सरकार को किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 246 है। इस धारा 246 के अंतर्गत भारतीय जो संविधान है ये जो विषय है इसे संघ सरकार के पास देती है। तो ध्यान रखें, कौन सा धारा है? धारा है 246। नेक्स्ट हमारा, भारत में जनगणना का कार्य किसके निर्देश के अनुसार होता है? तो भारत में जो जनगणना है वो गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देश के अनुसार होता है। तो जो ये जनगणना कराई जाती है वो जनगणना आयुक्त के निर्देश पे होती है। अगला है हमारा, भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ध्यान रखिए, जो 1911 से 1921 का टाइम था, इस टाइम जो जन्म दर था वो बहुत ही न्यूनतम रहा था, इसीलिए इसे महाविभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो इसे ये जो वर्ष है इसे महाविभाजक के रूप में जाना जाता है। 1911 से 1921 के बीच का जो वर्ष है इसे महाविभाजक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो जन्म वृद्धि दर थी वो सबसे न्यूनतम रही थी। लेकिन इससे पहले अब थोड़ा सा जन्म दर क्या होता है इसे जान लेते हैं। तो बस मुझे आप ध्यान से सुनिएगा। जन्म दर का मतलब है एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो जन्म कितना हो रहा है 1000 व्यक्तियों पर प्रत्येक वर्ष, तो इसे क्या कहते हैं? जन्म दर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे कम जन्म जो हुआ था वो 1911 से 1921 के बीच का जो जन्म दर रहा था वो सबसे कम रहा था। तो जन्म वृद्धि दर जो न्यूनतम रहा वो कब रहा? महाविभाजक वर्ष में रहा था। अगला हमारा क्या है, वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो ये भी ध्यान रखें, 1951 में जन्म वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही थी, इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष कहा गया था।
ध्यान रखें, जब जन्म दर बढ़ता है तो किसी भी देश का या समुदाय की जनसंख्या में वृद्धि होती है, लेकिन जब मृत्यु दर बढ़ता है तो क्या होता है, मृत्यु दर से जनसंख्या में कमी आती है। तो ध्यान रखिएगा, जन्म दर, अगर जन्म की संख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, और जन्म दर में अगर कमी आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है जनसंख्या घटेगी। इसी तरह मृत्यु दर की बात करें तो अगर मृत्यु ज़्यादा हो रही है तो जनसंख्या घटेगी, और किसी भी देश की जनसंख्या अगर जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है, तो वहाँ की जनसंख्या की बढ़ोतरी होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, जिसमें 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे। तो 1951 में हमारे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी, और ये भी ध्यान रखिए इसमें 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना कब कराई गई। तो पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड जो जनगणना हुई थी वो 2001 में कराई गई थी भारत की। तो ध्यान रखें, भारत की जो पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज्ड जो जनगणना थी वो 2001 में कराई गई थी। अगला है हमारा, किस वर्ष की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। तो 2011 की जो जनगणना है, जो अभी तक जो डाटा हमारे पास है 2011 का है, वही 11 के अनुसार ही अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखें ये 2011 की जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी हमारे। अगला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना है। तो 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद की 7वीं है, लेकिन उस तरीके से अगर देखा जाए पूरी जनगणना में तो 15वें नंबर की है। तो ध्यान रखिएगा, तो 15वें नंबर की जनगणना किस हिसाब से है, टोटल जो जनगणना हुई अभी तक वो 2000, चाहे वो अंग्रेजों के टाइम में हो चाहे स्वतंत्र भारत में, तो टोटल जो है वो 2011 वाली जनगणना 15वीं जनगणना थी। लेकिन अगर कहा जाए स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद जो है 2011 वाली जनगणना 7वें नंबर की जनगणना थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 2011 की जनगणना में कुल कितने सवाल सम्मिलित किए गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा कि 2011 की जो जनगणना थी उसमें कुल 29 सवाल सम्मिलित थे। तो ध्यान रखें 2011 की जनगणना में कुल 29 सवाल सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे। तो सी चंद्रमौली जी 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है कि भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो विश्व की पूरी कुल जनसंख्या का 17.5% केवल भारत में निवास करती है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व का 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है। लेकिन अगर बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत विश्व के केवल कितना प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है। तो ध्यान रखिए 2.4% केवल ही भूभाग हमारे पास है, और इस पर 17.5% लोग रहते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व की जनसंख्या का टोटल कुल 2.5% भूभाग ही हमारे पास है, लेकिन इस पे विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% लोग निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो अब बात करें, हमारा ये जो डाटा है ये 2011 का ही है। तो कुल जनसंख्या कितनी है, तो 121.5 करोड़ कुल जनसंख्या है भारत की। बात आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है। तो अभी ये तो प्रीवियस ही क्वेश्चन था, तो 7.5% जो है ये विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में प्रतिशत है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि दशकीय जन्म वृद्धि दर कितना है। तो दशकीय मतलब 10 वर्षों में जो वृद्धि दर रही है जन्म दर की वो कितनी रही है। तो 18.14 करोड़ रही है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि दशकीय जन्म वृद्धि दर कितनी है, 18.14 करोड़ है, मतलब लगभग 17.7%। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है वार्षिक जन्म वृद्धि दर। तो एक वर्ष की बात करें तो 1.64% है वार्षिक जन्म वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। तो भारत में अगर पुरुषों की जनसंख्या की बात की जाए तो 62.31 करोड़ लगभग पुरुष हैं। अगला क्वेश्चन है महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो महिलाओं की जनसंख्या 58.47 करोड़ है। तो भारत में अगर महिलाओं की जनसंख्या पूछी जाए तो 58.47 करोड़ है। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ध्यान रखें सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये क्या है, हमारे न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो अगर बात करें तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 16.16% होता है, 16% की जनसंख्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में उसके बाद 9.42% है और बिहार में 8.07% है। मतलब भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.16% सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहता है।
और 9.42% महाराष्ट्र में रहता है और 8.07% बिहार में रहता है। तो ये जनसंख्या हो गई सर्वाधिक जनसंख्या। अब बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं, तो केरल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो केरल पहले नंबर पे है, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा। तो ये सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य हैं। तो अगर बात करें साक्षरता का मतलब यहाँ पे क्या है, तो साक्षरता दर होता है साक्षरता दर की, तो 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले जो लोग हैं यदि किसी भी भाषा में लिखना, पढ़ना और समझना जानते हैं तो उन्हें साक्षर कहा जाएगा। तो यहाँ पे साक्षर की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी लोग हैं, क्या वो किसी भी भाषा को यदि थोड़ा भी लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं और थोड़ा बहुत समझना जानते हैं तो वो साक्षर कहे जाएंगे। तो साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है, केरल में है, फिर मिजोरम में, फिर त्रिपुरा में। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम साक्षरता जो है वो बिहार में है। तो ध्यान रखें सबसे न्यूनतम साक्षरता कहाँ है, बिहार राज्य में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो ठाणे महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये जो जिला है ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सॉरी यहाँ पे आई थिंक मैंने न्यूनतम बोल दिया। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ठाणे है महाराष्ट्र में। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, तो सबसे अधिक कौन सा है, ठाणे महाराष्ट्र। न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम है दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। दिबांग घाटी जो है अरुणाचल प्रदेश का ये जो जिला है ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिक जिलों वाला राज्य कौन है, सबसे ज़्यादा जिला कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है इसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं। कितने हैं इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा भारत की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो भारत की जो साक्षरता दर है वो लगभग 74% है। तो ध्यान रखिएगा भारत की साक्षरता दर 74% है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो 82.14% जो है ये पुरुष साक्षरता दर है। महिला साक्षरता दर कितनी है, 65.46% महिला साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं, तो केरल 93.9% लगभग साक्षरता है केरल की। और मिजोरम की बात करें तो दूसरे नंबर पर मिजोरम है, 91.6% सर्वाधिक साक्षरता दर वाले ये दोनों राज्य हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं, तो केरल ही है 96% से, और मिजोरम है 93.7% जो है ये पुरुष साक्षरता दर है कहाँ पे, मिजोरम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता भी केरल की ही सबसे ज़्यादा है, 92% है लगभग। मिजोरम की बात करें फिर मिजोरम में ही है तो 89.4%। तो ध्यान रखिएगा चाहे वो पुरुष साक्षरता दर हो या फिर महिला साक्षरता दर हो या कुल साक्षरता दर हो, केरल और मिजोरम पहले और दूसरे नंबर पे हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं, सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, तो बिहार की सबसे पहले 63.8% है, फिर अरुणाचल प्रदेश की है 67% और राजस्थान की है 67.1%। तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे सारे इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं, तो बिहार ही है, न्यूनतम है 73.4% पुरुष यहाँ साक्षर हैं। अरुणाचल प्रदेश है उसके बाद 73.7% यहाँ है पुरुष साक्षरता दर। आंध्र प्रदेश जो है ये 75.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं, तो सबसे कम महिला साक्षरता है वो राजस्थान में है, अबाउट 52.7%। उसके बाद बिहार में है जहाँ की 53.3%, झारखंड में उसके बाद है 56.2%। तो सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो जो सरचिप नाम का जिला है मिजोरम राज्य में पड़ता है, ये जो है जिला ये सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है। अगला क्वेश्चन क्या है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। अगला क्वेश्चन क्या है भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत की जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर क्या है, जनसंख्या घनत्व है।
जनसंख्या घनत्व होता क्या है? किसी भी एक निश्चित एरिया में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जितने व्यक्ति रहते हैं उन्हें ही क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं उसे ही क्या बोला जाएगा? वहाँ की जनसंख्या घनत्व बोला जाएगा। तो यहाँ जो भारत की जनसंख्या घनत्व है वो क्या है? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो हर वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, पहली बात बिहार है। बिहार है 1106 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1106 व्यक्ति हर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फिर पश्चिम बंगाल है लगभग 1028 वर्ग किलोमीटर। तो इसे ध्यान रखें। तो ये हमारा हो गया कि सर्वाधिक घनत्व वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? बिहार और पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? न्यूनतम घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। हर वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 व्यक्ति निवास करते हैं, इसलिए ये क्या है? न्यूनतम घनत्व वाला राज्य है। अगला क्या है? सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व दिल्ली जो है, उत्तर पूर्व दिल्ली जो है ये सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है, जिसे आप ध्यान रखेंगे। न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश, ये न्यूनतम घनत्व वाला जिला है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, इसे लिंगानुपात कहते हैं। अगर बात करें तो भारत का कुल लिंगानुपात 443 है। हर 1000 पुरुषों पे केवल 943 महिलाएं हैं। अगला देखते हैं शिशु लिंगानुपात, मतलब कि 1000 पुरुष बच्चों पे कितनी जो बेबी गर्ल्स हैं वो पैदा ले रही हैं। तो इनकी बात करें तो 919 हैं। तो भारत जो शिशु लिंगानुपात है भारत का वो 919 है, मतलब कि 919 बच्चियां हैं कितने पे? 1000 बच्चों पे, 1000 लड़कों पे कितनी हैं? 919 लड़कियां हैं। नेक्स्ट क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जो कि 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। तमिलनाडु उसके बाद है, 996 महिलाएं हैं यहाँ पे। और मतलब यहाँ पे नहीं, 1000 पुरुषों पे कितनी हैं? 996 महिलाएं हैं। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो प्रत्येक 1000 पुरुषों पे 993 जो हैं ये महिलाएं हैं आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। 879 यहाँ पे महिलाएं हैं प्रत्येक 1000 पुरुषों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? माहे जो जिला है ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। यहाँ पे लगभग 1176 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। तो ध्यान रखिएगा 1176 महिलाएं हैं कहाँ पे? माहे पुदुचेरी में, ये प्रत्येक 1000 पुरुषों पे। तो इसे ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो दमन जो है ये न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक 1000 पुरुषों पे सिर्फ 533 महिलाएं हैं। प्रत्येक 1000 पुरुषों में केवल पुरुषों पे 533 महिलाएं हैं। तो ये हो गया हमारा जनगणना संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो वाकई आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इससे 2-3 बार आप देख करके याद कर लें सारी चीज़ें, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो आइए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।